हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे सही होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और एसबीआई पीओ परी की तैयारी करने में भी व्यस्त होंगे। टारगेट बैच की आज ये 13वीं क्लास है। 12 पेपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो 13वां पेपर है। ये 2024 में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका हम सोल्यूशन करेंगे, उसका आज पोस्टमार्टम करेंगे और एक डीआई में कुछ आज नया सीखने को आपको मिलेगा। शायद आपने वैसे पहले कभी ना पढ़ा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं उससे आपको जरूर फायदा होता है। जितना आसान हम क्वेश्चन को कर सकते हैं उतना आसान तरीका मैं आपको क्वेश्चन करने का बताता हूँ। एक हमारी सीरीज इसके अलावा और भी है, वॉर जोन के नाम से। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप अपनी स्पीड अगर बनाना चाहते हैं तो उस सीरीज को आप जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक डीआई, टेबुलर डीआई। इस टेबुलर डीआई में हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक टेबल बना रखी है जिसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो डे दे रखे हैं। जो वॉली खेलते हैं, बैट्स फुटबॉल जो खेलते हैं वो टोटल एक कॉलम में है। एक में बैट्स का और फुटबॉल का रेशियो हमें बता रखा है और सबसे आखिरी कॉलम में उनका डिफरेंस बता रखा है। और एक नोट भी हमें दे रखा है, ये पता नहीं कितने का नोट है लेकिन है जरूरी है कि टोटल जो वॉली है सोल्ड हुई है मंडे को वो इक्वल है जो टोटल फुटबॉल सोल्ड होंगे फ्राइडे को। नहीं तो इसके बिना हम सवाल कर नहीं पाएंगे। तो डेटा कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है। जिस जिस डेटा की जरूरत हमें क्वेश्चन में पड़ेगी हम साथ साथ बनाते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, आप सबकी स्क्रीन पे, देयर आर टू टाइप ऑफ वोली सोल्ड ए एंड बी ऑन थर्सडे। कहता है कि थर्सडे को दो टाइप की वोली बिकी है, ए और बी की। कहता है कि टाइप ए सोल्ड हुआ है वो 66.66% है बी का। फाइंड दी बी कितना सोल्ड हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले थर्सडे में आइए और थर्सडे में तो बैट्स का और फुटबॉल का जो हमें रेशियो दे रखा है वो 3:2 का गिवन है और डिफरेंस इनका 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 टोटल हो जाएगा इसका, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की टोटल कितनी हो जाएगी, 100। तो बैट्स और फुटबॉल जो है वो 100 है। तो इसमें से अगर 100 कम कर दे तो वॉली कितना बचेगा, 40 बचेगा। ए जो वॉली बिका है वो 2/3 है। किसका 2/3 है, बी का। 66.6 कितना 2/3 होता है। अगर हमें इस 40 को 2:3 में बांटना चाहूँ तो आप कहेंगे जी 5 से डिवाइड कर तो एक यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। जैसे ही 1 की 8 आएगी किसी बच्चे ने कूद के कहा जी 3 की वैल्यू फिर 24 आ जाएगी। 24 आते ही हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ निकल लेंगे। कहाँ निकल लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेडनेसडे का 20% इक्विपमेंट जो है वो सोल्ड हुआ, उसमें डिफेक्टिव है। आउट ऑफ 9 इक्विपमेंट आर बैट्स, जिसमें से 9 बैट है। रेशियो ऑफ डिफेक्टिव ओनली टू फुटबॉल का रेशियो 5-6 दे रखा है। डिफेक्टिव बैट और फुटबॉल कितने ये बताने। तो वेडनेसडे को टोटल कितना बिका, 100 बिका। 100 में से 20%, अब सबको पता है कि 100 का 20% जो 20 ही होता है। उसमें से 9 बैट है जो डिफेक्टिव है, बचे कितने, 11। अब 11 का जो हमें रेशियो दे रखा है वॉली का और फुटबॉल का वो 5:6 ही तो दे रखा है। करने की जरूरत नहीं है, मुंह जबानी कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन। तो 11 अगर इस 11 को भी अगर कोई 5:6 में बांटे तो भाई वो तो अगली साल के लिए तैयारी कर ले। नहीं तो फिर 6 और 5 पता ही है, 11 होता तो एक यूनिट की वैल्यू एक आएगी। डिफेक्टिव फुटबॉल कितने आएंगे, 6 आएंगे। और 9 कितने हैं बैट्स हैं, तो 8 और 9 और 6 कितना हुआ, 14। और 14 इस ऑप्शन में है ही नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया, कहां गलती कर दी हमने। 9 और 6 14 नहीं होता, 9 और 6 15 होता है। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए कहते हैं कि सैटरडे का नंबर ऑफ बैट सोल्ड हुआ है वो 20% ज्यादा हुआ है मंडे से। ठीक है, सैटरडे को जो बैट सोल्ड होएगा वो मंडे से 20% ज्यादा होएगा। कहता है कि अगर डिफरेंस 60 का है और डिफरेंस अगर 4 का है तो 4 की वैल्यू 60 तो 1 की 15 होगी, 5 की कितनी होगी, 75। इसका मतलब मंडे को बैट 75 बिका है, उसका 20%, 20% 150 यानी 15 ज्यादा यानी 90। ये क्या है, ये बैट्स बिका है कब, ये बिका है सैटरडे को। एवरेज नंबर ऑफ फुटबॉल एंड वॉली इज सोल्ड 50, जो एवरेज है वो 50 है वॉली और फुटबॉल का। तो इसका मतलब टोटल 100 हो गया। जैसे ही 100 आप 90 में जोड़ेंगे 190 टिक लगा के निकल लेंगे। तीनों क्वेश्चन में कोई भी 1% भी दम नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने कहता है कि बैट्स जो है वेडनेसडे को और ट्यूसडे को टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन फुटबॉल ऑन फ्राइडे। फुटबॉल ऑन फ्राइडे, अब फुटबॉल ऑन फ्राइडे हमारे को ए से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मंडे का जो वॉली है ना वो एफ का, फ्राइडे का फुटबॉल है। क्या, मंडे का जो वॉली है, मंडे का पहले वॉली निकालना पड़ेगा। अब टोटल 60 है, डिफरेंस अगर 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की 15, 15 के 90, 90 टोटल क्या है, फुटबॉल और बैट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वॉली कितना हुआ, 50। अब वॉली अगर 50 है मंडे में, वॉली अगर 50 है मंडे में, तो फ्राइडे को जो फुटबॉल है वो भी कितना है, 50 है। बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि वेडनेसडे का बैट, वेडनेसडे का बैट,
तो इसका मतलब वेडनेसडे में आई, डिफरेंस कितने का है 2 का, 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की कितनी होगी 20, इसका मतलब 20 बैट है वेडनेसडे को। प्लस में थर्सडे में क्या है 2:1, 1 की वैल्यू 38 है, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 76, 76 हो गया, टोटल कितना हुआ 96। अब 96 कितना ज्यादा है 46 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 50 से, 50 से 46 ज्यादा है तो 100 से कितना हो गया 92, 92 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किसी बच्चे ने कहा कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज बताइए बैट्स का क्या होगा, बिल्कुल बताएंगे। अगर एक बैट्स अगर बताएं तो डिफरेंस कितना है 4 का, 4 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की 15, 15 5 75, 75 बैट बिका है मंडे को। 1 की वैल्यू अगर 38 है, 2 की कितनी होगी 76 बैट बिका है ट्यूसडे को। वेडनेसडे की अगर बात करें तो 2 की वैल्यू 40 होती है, 1 की 20 होगी, इसका मतलब 20 बैट बिका है वेडनेसडे को। और 3 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे 6 5 11, कैरी 1 जाएगी, 7 7 14, 15 16 17, 171 आएगा। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 5 15, 3 7 21, ऑप्शन बी लगा देंगे। ऑप्शन क्या लगा देंगे बी लगा देंगे। अगले डीआई हमारे पास है 2 पाई चार्ट। क्या है 2 पाई चार्ट। ये डीआई मेरे ख्याल से आपने पहले नहीं कर रखी होगी, यानी जिस टाइप से मैं बताऊंगा उस टाइप से आपने नहीं कर रखी होगी, डेटा निकालने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। तो एक पाई चार्ट में बता रखा है कि कॉमर्स और साइंस का जो स्टूडेंट है वो टोटल 2400 है, टोटल कॉमर्स का कितना है वो अलग से बता रखा है। टोटल साइंस और कॉमर्स में से अगर कॉमर्स का माइनस कर दूंगा तो साइंस का बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अलग अलग रंग बिरंगे डब्बे हमें बना के बता रखे हैं, 2012 13 14 15 की बता रखा है, ठीक है। लेकिन कुछ एक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे परसेंटेज कंप्लीट 100 होगा टोटल, तो 20 10 30 30 और 30 60 और 68 हो गया। इसका मतलब 2015 और 16 का जो बनेगा वो 32 बचेगा, और किसके बराबर है 4a के बराबर। इसका मतलब a की वैल्यू 8 आ गई, a की वैल्यू अगर 8 आ गई तो इसका मतलब 24% तो है 2015 में, और 8% है किसमें, किसमें 8% किसमें है 2016 में। आपसे पूछा कि डिफरेंस बताइए, ठीक है डिफरेंस बिल्कुल बताएंगे, लेकिन एक बात समझिए, एक नोट जो हमें सबसे जरूरी दे रखा है कि 2013 के जो कॉमर्स के बच्चे हैं 15 से, उनका डिफरेंस 8 है। तो 2013 कौन सा है, ये 12 है, ये 13, यानी 14%। और 2015 फिर क्या है, 2 12 13 14 15, यानी 15% और 14% का डिफरेंस हमें 8 दे रखा है। अब एक की अगर 8 है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉमर्स में टोटल बच्चे कितने हो गए 800। कितने बच्चे हो गए 800, इसमें 2400, इसमें 800, इसका मतलब 3:1 बन गया। कितना बन गया 3:1 बन गया। अब 3:1 अगर 1 बन गया तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक को, क्योंकि इनका 2400 है इसका 800 है, तो इसका मतलब 3 कितना है 1 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम क्या बता देंगे परसेंटेज बता देंगे। समझिए द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स स्टूडेंट 2016, कॉमर्स स्टूडेंट 2016, 2016 ये रहा, कॉमर्स कितना है 16, ठीक है 16 लिख दीजिए। दूसरा 2016 में टोटल स्टूडेंट किसका पूछा है, साइंस का पूछा है 2012 में। अब 2012 का टोटल यहाँ कितना है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, यानी 60 क्या है कॉमर्स में और साइंस दोनों में 12 में। और यहाँ अगर आप बात करेंगे 25 किसमें, सिर्फ कॉमर्स में, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो 35 मिलेगा। ये साइंस का है 35, सिर्फ साइंस का। इस वट परसेंट टोटल 2013, 2013 का टोटल कितना है, 2013 का टोटल, 2013 का टोटल है 10, कितना है 10, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30। इनका डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस कितना हुआ 19 19 हुआ। 19 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है, एक जीरो से एक जीरो उड़ेगा, 6 3 18, 3 3 9, 3 3 9, 63.33% लगा देंगे ऑप्शन बी। क्या कर देंगे ऑप्शन बी। क्या किया हमने एक बार समझिए कि ये टोटल है कॉमर्स का और साइंस का, ये है सिर्फ कॉमर्स का। इसमें 2400 बच्चे हैं, यहां से हमें पता लग गया इसमें 800 बच्चे हैं, तो 2400 का 800 का हमने रेशियो बना लिया 3:1 का। तो इसमें जितना परसेंटेज है उसको 3 से गुणा कर दिया क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो 3 था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये परसेंटेज जितना भी है वो सारा 3 गुना हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये सेम रहेगा। तो जब मैं इस टोटल 3 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज माइनस करूंगा तो मेरे पास साइंस के बच्चे आ जाएंगे। जैसे हमने क्या किया 2012 में हमारे को 20% दे रखा था, रेशियो 3 बना इसलिए 3 गुना कर दिया 60 आ गया। ये 60 है कॉमर्स और साइंस के, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया 2012 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 का 25 रह गया, इसका मतलब कॉमर्स में 25 है। अब टोटल 60 थे जिसमें से 25 अगर कॉमर्स के हैं तो फिर जो बच्चे 35 वो किसके होंगे, साइंस के होंगे। अगले एग्जाम्पल में फिर आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा आपको ये। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन 2016 एंड 15, कॉमर्स स्टूडेंट 2016 एंड 15। कॉमर्स स्टूडेंट पूछा है 2016 में और 15 में, तो इसमें तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं। 15 और 16 की अगर बात करें तो ये कितना हुआ 31, 31 लिख दो। किसके साथ पूछा है टोटल स्टूडेंट 2015, 2015 का टोटल, तो टोटल 2015 का कितना हुआ, अभी हमें मैंने ए की वैल्यू निकाली 8 8 24 हो जाएगा।
24 अगर ये हो जाएगा तो हम 3 गुना अगर कर दें तो कितना आएगा 72, तो ऑप्शन बी लगा देंगे, बी आ जाएगा, कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट 2012 एंड 16। 12 और 16 का एवरेज चाहिए, तो 12 में कितने हैं 20% है, 16 में कितने हैं, ए की वैल्यू 8 हम निकाल चुके हैं, 8 है, तो इसका मतलब 28% हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 गुना में 3 हो गया 84। इसका हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज कितना होगा 42%। ये क्या है, 12 और 16 का एवरेज है 42%। टोटल साइंस स्टूडेंट 2015, अब मामला है 2015 का। 15 की अगर बात करेंगे तो एक की 8 रखेंगे, 24% है यहाँ पे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 72% हो गया। 72 में से अगर ये मैं कॉमर्स वाले 15 घटा दूं तो मेरे पास 57% बचेगा। किसका बचेगा, साइंस का। इनका डिफरेंस हमसे पूछा है, तो 42% और 57% का डिफरेंस कितना हुआ, 15%। किसका 15%, 800 का। 15 का 800% सबको पता है, 15 8 120 होता है, ऑप्शन डी लगा देंगे। ऑप्शन क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, कहीं भी हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी। ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, पढ़िए कि टोटल 25% ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट्स इन 2013। अब इसमें वैल्यू निकालना ज्यादा आसान रहेगा 2013 का। अब 240 अगर 10% की वैल्यू है तो 2400 में अगर 10% निकाले तो ये 10% आ गया 2400 का। इसमें से 25% जो है आर्ट के हैं, बचे हुए साइंस और कॉमर्स हैं। तो अगर 25% अगर है तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू हुई, 75% की वैल्यू हुई। हमें 100% की अगर वैल्यू निकालनी है तो 3 चौके, ये कटा 8 से 8 चौके 32, 320 टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 320। 2017 में टोटल स्टूडेंट जो है वो 20% है 12 का, ठीक है, तो 2400 टोटल है, 12 में 20% है, तो 2400 का 20% कितना हुआ, 24 तो नहीं 48,400 से उसका भी 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 17 में सिर्फ 96 बच्चे हैं, 2017 में सिर्फ 96 स्टूडेंट है। कहते हैं कि कॉमर्स के जो है वो 25% कम है 15 से। 2015 में कितना है 15%। 800 का 15% अगर निकालें तो 120 का 25% कम यानी 75%। 75% कितना होगा 90। तो कहता है कि डिफरेंस बताइए या साइंस के स्टूडेंट बताइए, तो 96 में से 90 अगर कॉमर्स के, तो बच्चे हुए 6 किसके होंगे, साइंस के होंगे। आगे जो डीआई हमारे पास है एग्जाम में, पीओ में, प्री में एक डीआई हमेशा ही आएगी, लगभग पूरी चांस है केसलेट डीआई एक आएगा। ठीक, हाँ जी, केसलेट डीआई को करते हैं सोल्व। आइए, तो इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि टोटल स्टूडेंट एंड टीचर इन टू ऑर्गेनाइजेशन, ए और बी, दो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्टूडेंट है टीचर है। बी में टोटल 500 लोग हैं टोटल। स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ए इज इक्वल टू मेल टीचर इन ए। अच्छा, दो ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, दो, ए और बी। यहां ए लिख देते हैं, यहां बी लिख देते हैं। यहां स्टूडेंट मान लेते हैं, यहां टीचर मान लेते हैं। ये मेल हुए, ये फीमेल हुए, ये मेल हुए, ये फीमेल हुए। टोटल हाँ हमें दे रखा है, तो यहाँ टोटल लिखते हैं, गुलाबी पेन का यूज कर लिया। बी में 500 लोग हैं टोटल, बी में 500 है जी, ठीक, रख दिया रख दिया, जो जो बातें हैं बता दी। टोटल स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ए का जो टोटल स्टूडेंट है वो बराबर है मेल टीचर इन ए। टोटल स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ए का जो टोटल स्टूडेंट है वो इक्वल है मेल टीचर के। तो अगर हम स्टूडेंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो टोटल स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ए इज इक्वल टू मेल टीचर इन ए, मेल टीचर इन ए, ये सी मान लेते हैं। तो एक इक्वेशन बनी ए प्लस बी इक्वल्स टू में सी, कि टोटल जो स्टूडेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन ए में वो बराबर है मेल टीचर इन ए की। मेल स्टूडेंट इन ए, मेल स्टूडेंट इन ए इज हाफ, ये हाफ है किसका, फीमेल स्टूडेंट, फीमेल टीचर इन ए, फीमेल टीचर इन ए। तो फीमेल टीचर कितनी है, अगर ये हाफ है तो इसका मतलब ये 2a हो जाएगी। मेल स्टूडेंट ए का, मेल स्टूडेंट ए का वो हाफ है किसका, फीमेल टीचर इन ए का, तो ये इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ मेल स्टूडेंट एंड फीमेल टीचर इन ए, मेल स्टूडेंट एंड फीमेल टीचर, फीमेल टीचर, मेल स्टूडेंट एंड फीमेल टीचर इन ए इज इक्वल टू मेल स्टूडेंट इन बी, मेल स्टूडेंट इन बी, 3a के बराबर हो जाएगा। द मेल एंड फीमेल टीचर इन बी आर इक्वल, मेल और फीमेल टीचर दोनों में बराबर है, जो कि 25 ज्यादा है फीमेल स्टूडेंट इन बी, बी की स्टूडेंट से 25 ज्यादा है। बी में 75
टीचर फीमेल है, यानी 75 फीमेल है। 25 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब 50 यहाँ महिलाएं हैं। 150 और 50 200, 500 में से 200, इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 300 होगा। 3A 300 तो इसका मतलब A 100 होगा। A 100 तो इसका मतलब यहाँ 200 होगा, ये 200 होगा। ठीक है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन में 350 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 350। अगर 350 महिलाएं टोटल हैं, टोटल अगर है तो 200 और 50 और 50 300 325, तो 25 महिलाएं रहेगी यहां पे। सबसे पहले क्या कहा कि दोनों स्टूडेंट जो है मेल फीमेल वो बराबर हैं मेल टीचर की, इसका मतलब ये 125 हो गया। लो जी, ये डेटा बन के तैयार है। डेटा बन के तैयार है, आपको पता है कि फोटो क्लिक करते हैं वो करनी पड़ेगी ताकि आगे क्वेश्चन में हमें डेटा बार बार ना आगे पीछे करना पड़े। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ए। क्या पूछा हमसे, पेन का रंग चेंज करना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ए, फीमेल स्टूडेंट इन ए ये रहा 25, किसके साथ, मेल स्टूडेंट बी, मेल स्टूडेंट बी 300, 1:12, 1:12, मिल गया। नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड टोटल स्टूडेंट इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में टोटल स्टूडेंट चाहिए। टोटल स्टूडेंट चाहिए तो भाई पहली ऑर्गेनाइजेशन में 125 है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 350 है, तो ये 475 हुआ, जो कि ऑप्शन ई आ जाएगा। फाइंड द मेल इन ए, मेल इन ए, ए में मेल पूछा है तो 225 हो गया। 100 स्टूडेंट है, 125 टीचर है। इज व्हाट परसेंट फीमेल इन बी, बी की मेल है, तो 50 ये और 25 ये 125 हो गया। मल्टीप्लाई में 100, 25 नीम में 25 पांजे, ये कटेगा 20 से, 20 नीम में 180, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। कहते कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कहां गया, कहते कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है एफ, टोटल मेल आर 25% ऑफ फीमेल टीचर इन ए, फीमेल टीचर इन ए, तो फीमेल टीचर जो है ए में वो है 200, एफ का मेल जो है 25% है, 25%, 50 हो गया, कितना हो गया 50। टोटल फीमेल आर 20% लेस देन, टोटल जो फीमेल है वो 25% लेस है, मेल स्टूडेंट इन बी, मेल स्टूडेंट इन बी, मेल स्टूडेंट बी का कितना है 300, मेल स्टूडेंट हाँ 300 का 25% कम, तो 25 थी 75, अगर कम करेंगे 225 आ जाएगा। तो आपसे एफ का टोटल पूछा है, 275 लगा देंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल पीपल इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई एक में तो 500 थे, एक में 500 थे, 200 300 400 450, दूसरे में 450 हो गया, तो जो गैप है वो कितने का हो गया, डिफरेंस पूछा ना 50 का आ गया। आइए दोस्तों, एवरेज का एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारे पास है। उसमें कहते हैं कि एक स्टूडेंट है टोटल, ध्यान से समझना, एक स्टूडेंट है टोटल जिसका वेट है 62 किलो, 62 किलो, दो चले गए जिसमें से एक 82.5 का चला गया और एक 78.5 का चला गया, तो टोटल चले गए कितने के, 161 के। 161 के चले जाने से 162 का एक बंदा आ गया, इसका मतलब कितने किलो फालतू का आ गया, 1 केजी फालतू का। लेकिन गए दो है आया एक है, गए दो है आया एक है, जिसके कारण एवरेज बढ़ गया 65.5, 65.5। अगर 65.5 अगर एवरेज बढ़ गया तो पहले कितना था 62, अब कितना हो गया, तो 3.5 एवरेज बढ़ गया, पहले से 3.5 एवरेज बढ़ गया। पहले अगर 62 था तो अब भी 62 होता, कब होता, जब 161 का चला जाता और 161 का ही वापिस आ जाता, ठीक है। लेकिन अब गए दो है आया एक है, जो आया एक है इसका मतलब गए दो है और आया अकेला बंदा है, तो टोटल में से तो एक कम हो गया, टोटल में से एक कम हो गया, लेकिन एवरेज में बढ़ गई, जो एवरेज में बढ़ोतरी आई है वो 3.5 की आई है, ठीक है। अब मैं ये मानता हूं कि जो भी बंदा आया होगा वो 62.5 तो ज्यादा का आया ही आएगा, क्योंकि दो गए हैं और एक आया है। अब इनमें गया जो है और आया जो है उसमें डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है, तो टोटल जो डिफरेंस आ गया वो 66.5 का आ गया। एवरेज कितना बढ़ा, 3.5 बढ़ा। अगर इसको आप कट करना चाहें, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, अगर 665 को 3.5 से या 35 से अगर कट कर दूं मैं, तो 35 से कम 35 और 35 90,
इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट रहे होंगे वो 19 रहे होंगे, x की वैल्यू 19 आएगी, क्योंकि 700 से 35 कम है, इसलिए 19 से काट दिया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, ए बी सी स्टूडेंट है, सॉरी ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। ए और बी अगर किसी काम को करते हैं 12 दिनों में और ए बी सी उस काम को 6 दिन में कर देते हैं, तो इसका मतलब टोटल काम 12 हो गया, एफिशिएंसी 1 और 2 आ गई। चलो इस बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं। एफिशिएंसी ए की ट्वाइस है बी और सी अकेले से, ए की एफिशिएंसी ट्वाइस है बी और सी से, लो जी ट्वाइस हो गया, ठीक है। ए की ट्वाइस है ना बी और सी से, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि सी अकेला ए ट्वाइस है बी से, ए ट्वाइस है बी से, नोट ए और बी, ठीक। सी अकेला किसी काम को आर प्लस 8 डेज में कंप्लीट कर देता है, तो पहले हमारे को सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 1 है और ए बी सी की अगर 2 है, तो इसका मतलब सी की 1 है, 12 काम सी 12 दिन में पूरा कर देगा। 12 में कर देगा तो इसने आर प्लस 8 बता रखा है, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आर की वैल्यू 4 आ गई। आर की वैल्यू अगर 4 है तो ए अकेला इस काम को कितने में करेगा, ए अकेला, तो पहले हमारे को एफिशिएंसी बांटनी पड़ेगी। एफिशिएंसी बांटनी पड़े इससे ज्यादा सही काम है हम एफिशिएंसी को 3 गुना कर देते हैं, पहले 3 गुना कर देते हैं, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो फिर काम भी तो 3 गुना हो जाएगा, 24 36 हो जाएगा, 12 x 4 आ गया। अगर 3 में से ये ट्वाइस है तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 36 काम अगर आप करवाएंगे तो कितनी देर में पूरा करेगा, 18 दिनों में। आर की वैल्यू अगर 4 है तो 14 प्लस में 4 18 आ जाएगा, ऑप्शन ए लगा, ऑप्शन ए लगा देंगे। एबीसी 3 दोस्त हैं, पार्टनरशिप करी 200 2800 3600 4000 में, एक्स महीने के बाद में सी चला गया, सी और ए का ए प्लस बी का प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो अगर सी में एक्स महीने के बाद में सी चला गया तो 2800 रुपए ए के पूरे 12 महीने चलेंगे, लेकिन हमें रेशियो किसका दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है सी और ए प्लस बी का, सी का और ए प्लस बी का, तो सी के ये जो 4000 रुपए है ना वो आपके एक्स महीने चलवा दो, 2800 रुपए इसके 12 महीने चलेंगे पूरे प्लस में, और जो 3600 रुपए हैं बी के वो भी कितने टाइम चलेंगे, 12 महीने चलेंगे, क्योंकि सी छोड़ के गया है। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 5/12 का, किसी बच्चे ने कहा जी 12 कॉमन लेके काट दो, ठीक काट दिया, 2 जीरो ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दो, काट दिया, 8 के पाड़े में काट दो, 8 5 40, 8x आ गया, बचा क्या 28 और 36 को अगर हम जोड़ दे तो 8 और 6 14, 8 8 64, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 8। आफ्टर एक्स महीने, एक्स महीने के बाद छोड़ के गया ना, फाइंड हाउ मेनी मंथ सी वाज इन द बिजनेस, कितने महीने बिजनेस में था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड a प्लस 10 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल a प्लस a और ब्रेड्थ है थ्राइस a, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया, एरिया में डिफरेंस बताओ। अगर 4 टाइम ऑफ a प्लस 10 इक्वल है ट्वाइस ऑफ a प्लस b का, a प्लस बी का, तो ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 4, तो 4 का डिफरेंस आ गया 40 के बराबर, a कितना आ गया 10, a 10 आ गया, a 10 है तो स्क्वायर की साइड होगी टोटल 20 और एरिया हो गया 400, अगर a 10 है तो 30 और 10 300, डिफरेंस कितने का आ गया 100 का, a लगा देंगे, a लगा देंगे जी। उसके बाद हमारे पास है अप्रोक्सीमेशन 6561 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में है तो नीचे ले आइए, 9 इंटू 3 हो जाएगा, ये भी डिवाइड में नीचे आ जाएगा, ये कितना हुआ 81, पता ही 81 का स्क्वायर होता है, फिर क्यों मत मारेंगे जब। 7364 को 7365 लिख दें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 7433 में से माइनस कर देंगे वाली वैल्यू जितनी भी है, 7000 में से 7000 गया, ठीक है, 300 में से ये गया तो 133 ऊपर बचेगा, 65 और 25 90, ये हुआ 90 माइनस कर दें तो 43 आएगा, लेकिन अंडर रूट एक्स है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी होती है, तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दें तो अंडर रूट तो कट जाएगा,
43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर कितना होगा? 1849। कितना होगा? 1849। 127 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 6 4 जा 24। देखिए 6 मल्टीप्लाई में 4, आप इसमें से 4 कॉमन ले लो। 4 क्यों? 8 ही कॉमन ले लो। 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 127। यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 3। 130 की 8 से मल्टीप्लाई करना, 13 8 104, 1040 डी आ जाएगा। देखा कैलकुलेशन कैसे करनी है? 39 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, माइनस में 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, और ये जो 5 है वो इनके पैरों में आ जाएगा, तो ये 5 2 से कट जाएगा, ये 5 3 से कट जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 36 जो प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? x। ठीक है, 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 117, 28 दूनी 56 और 36 92। 117 में से 92 कम कर दें तो 25 बचेगा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्या है मामला, ये समझते हैं। कहते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ पी 12 ईयर लेस देन क्यू। कहते हैं कि पी और क्यू में डिफरेंस है 12 का। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद में पी और क्यू का रेशियो दे रखा है। ठीक है, देने दो, डिफरेंस तो तब भी 12 का रहेगा। पी और क्यू का रेशियो अगर हमें दे रखा है 2:5 का, आज से 4 साल बाद का, तो बताओ अगर 4 साल पहले प्रेजेंट में अगर डिफरेंस 12 का है तो आज भी तो 12 का ही होगा। डिफरेंस कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता। पी 8 साल का हो जाएगा, क्यू 20 साल का हो जाएगा, आज से 4 साल बाद। ठीक। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आर, आर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 ईयर लेस है क्यू की 2 साल पहले की एज का। क्यू की 2 साल पहले की एज का, तो पहले क्यू को प्रेजेंट में लेके आओ 16 का, उससे 2 साल पहले 14 का, से 6 कम है तो कितने का हो जाएगा? 8 का। कितने का हो जाएगा? 8 का। प्रेजेंट एज ऑफ आर इज 6 मोर, 6 ज्यादा है क्या? 6 ज्यादा है बदतमीज, तो 20 का हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ आर एंड पी। ये रहा भाई पी, ये रहा आर, इनमें डिफरेंस हो गया 12 का। ए आ जाएगा, क्या जाएगा? ए आ जाएगा। कहते हैं कि रेशियो दे रखा है टाइम का, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। सबको पता है कि डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई होता है, अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई होता है। रेशियो दे रखा है टाइम का, उल्टा कर देंगे स्पीड का आ जाएगा। ये 3 और 2 एक्स हुआ, 3 और 2 5 वाई हुआ। ये हमें रिलेशन मिल गया एक्स और वाई में। क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया एक्स और वाई में। 108 किलोमीटर जाएंगे डाउनस्ट्रीम में, 108 किलोमीटर जाएंगे डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम के एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह लिख देंगे 5y 6y हो जाएगा, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। 120 किलोमीटर जाएंगे अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, एक्स की जगह 4y। यहां से हमें मिलेगा d प्लस 4। क्या मिलेगा? d प्लस 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? क्या नहीं है दिक्कत परेशानी? हमसे क्या पूछा है? अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ। ओहो, अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ, बिल्कुल बताएंगे। तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे भाई, y से y उड़ा दो, y से y उड़ा दो। ठीक, और 4 से काट दो 30 पे, 6 से काट दो, 6 कम 6 6 8 48, 6 3 18, 6 5 30, तो 3/5 ऑफ d अपॉन d प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3d प्लस में 12 इक्वल्स टू 5d। यहां से d हमें मिलेगा 6। d कितना आ गया? 6। अगर d 6 है, अगर d 6 है तो यहां से हम y निकाल सकते हैं। d अगर 6 है तो यहां से हम y निकाल सकते हैं। तो y कितना आएगा? 18। y अगर 18 आ गया तो x कितना आएगा? 18 5 90। डिफरेंस अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम की स्पीड पूछिए ना, 72 आएगी। नहीं, क्या गलती कर दी मैंने? मैंने क्या गलती करती रे? देखो d कितना है? d 6 आ गया।
अब डी 6 यहाँ पुट कर देंगे या यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी की जगह अगर 6 पुट करेंगे तो डी नीचे ले आएंगे, 6 6 36 हो जाएगा, बराबर में क्या है वाई, 36 थी 108, वाई 3 है। अगर वाई 3 है तो एक्स कितना आ जाएगा 15, 15 में से जैसे ही 3 कम करोगे 12 आ जाएगा, ऑप्शन डी लगा, क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन चली है जिसकी लेंथ एक्स की बराबर है वाई और जेड की, ठीक है, एक ट्रेन एक्स है जो वाई और जेड के बराबर है, ठीक है, एक्स की जो लेंथ है, जेड की जो लेंथ है वो 20% ज्यादा है वाई से, ठीक है, एक्स बराबर है वाई प्लस जेड की, और जेड जो है वो 20% ज्यादा है वाई से, जेड ज्यादा है ना, तो अगर ये 5 है तो ये कितना हुआ 6, ये 5x 6x, ये कितना हो गया टोटल 11x, ठीक। कहते हैं कि वाई की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, क्रॉस करती है एक पोल को 6 सेकंड में। अगर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 6 मीटर में क्रॉस करती है तो 300 की लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई भाई, किसने क्रॉस किया, वाई ने क्रॉस किया, वाई ने क्रॉस किया, अगर 300 है तो ये 360 है, ये 660 है, ये हमें लेंथ मिल गई सबकी। ट्रेन एक्स की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड जो कि जेड को क्रॉस करती है 17 सेकंड में। किसको क्रॉस करती है, एक्स की स्पीड है 40, जेड को क्रॉस करती है, एक्स कितना है 660, जेड कितना है 360, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए भाई, जोड़ दीजिए, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर ये जोड़े हम तो 1020 हो गया, 17 सेकंड में क्रॉस करें तो 17 छिक 102, 60 मीटर पर सेकंड, 60 में से अगर ये 40 की है तो वो कितनी बची, 32, 20 की बची जेड। फाइंड द स्पीड ऑफ जेड, जेड की 20 आ गई, डी आ गया, क्या आ गया, डी आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी है जो इन्वेस्ट करता है स्कीम ए में 15% पर एनम 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे 7800 रुपए ब्याज दे देगा। अगर 7800 रुपए इसको ब्याज मिलेगा 2 सालों में 15 से गुणा में 100 कर देंगे, 26 3 78 होता है, जिसका मतलब इसने 26,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। कितना इन्वेस्ट किया होगा, 26,000 इन्वेस्ट किया होगा। कहते हैं कि उसने कुछ पैसा और बढ़ा दिया, 100 रुपए बढ़ा दिया, और एक और स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जिसे 10% कंपाउंड मिलेगा 2 साल के लिए, 6720, ठीक, 6720। अब एक बात बताइए, 6720 अगर 2 साल में 10% में मिले तो 21% मिलेगा, 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 21 3 63, कितना बचेगा 4, 21 दूनी 42, यानी उसने 32,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। कितना बढ़ाया है, 6,000, कहां है 6,000 की रहा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइए थोड़ा प्रॉफिट और लॉस के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि एक दुकानदार 15% लॉस ऑन सेलिंग आर्टिकल, एक आर्टिकल पे 15% का लॉस हो जाता है। अगर एक आर्टिकल पे 15% का लॉस हो जाता है तो मैंने मान लिया कि उस आर्टिकल की कीमत 100x, तो कितने में बेचा होगा, 85x में बेचा होगा। अब वो बेचना चाहता है उसको 5% यानी 105 में। क्या डिफरेंस दोनों में 20 का नहीं आया, तो आपने कहा जी हाँ जी। क्या 20x की वैल्यू 3,000 नहीं है, आपने कहा हाँ जी। एक से काट दें, x क्यों काट रहे हो, इसका मतलब 150 आ गया, कितना आ गया 150। कहते हैं कि 20% ज्यादा सेट किया हुआ है, तो 20% अगर ज्यादा सेट किया हुआ है तो मेरे भाई 15,000 का 20% 3,000 होगा, और 18,000 रुपए उस पर सेट कर रखा है। कितना सेट कर रखा है, 18,000 रुपए। अब 15,000 रुपए का आर्टिकल पे अगर आप 15% लॉस खा रहे थे, तो 15,000 पे 15% अगर लॉस खा रहे थे तो इसका मतलब 15 15 225, 2250 रुपए का घाटा हो रहा था। और आपसे पूछा है कि डिस्काउंट कितना दिया, तो 18,000 में 3,000 तो वो कम कर दीजिए और 2250 वो कम कर दीजिए, 5250 रुपए का घाटा हो रहा था। बताओ इतना इतना घाटा थोड़ी ना। अगला क्वेश्चन, x इज ए सीरीज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज सीरीज, x एक सीरीज है जिसमें 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 3 के, ठीक है, हुज एवरेज इज 36, ठीक है, 1 2 3 4 5, एवरेज कितना है 36, ठीक, 36। y एक सीरीज है जिसमें 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 4 के, 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट नंबर इज 13 मोर देन सेकंड हाईएस्ट ऑफ सीरीज x, सेकंड हाईएस्ट ऑफ सीरीज x, ठीक है, पेन बदल लेते हैं, दोबारा पढ़िए, सेकंड स्मॉलेस्ट इज 13 मोर, 13 मोर 13 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 52, 52 हो गया। सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ x सीरीज हाईएस्ट ऑफ y, 60 और 30 का टोटल दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर है x जिसमें मिल्क और वाटर है 5:4 में, 9 लीटर मिक्सचर निकाला, बाहर फेंक दिया, 20 लीटर वापस मिला दिया 3:2 में, तो ऐसा करने से 4 3 अगर हो गया तो इनिशियल क्वांटिटी क्या रही होगी, क्या रही होगी। 5 और 4 9 है, तो 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 है,
तो ऑप्शन से नहीं जा सकते। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप 9 को मारिए गोली, 9 नहीं है, 9 इसको हटा दीजिए। 20 लीटर 5 4 में, 5 4 में 20 लीटर मिला दिया 3:2 का, 3 और 2 5, 4 3 12 ए मिला दिया और 8 बी मिला दिया। नया रेशियो कितना हो चुका? 4 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस में 12 3 36 इक्वल टू में 16 प्लस में 32। 16 और 15 का डिफरेंस एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 4, टोटल 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 चौके 36। ये हमने कब माना? जब 9 निकाल दिया था। तो 9 अगर और रहा होगा तो 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी लोगों तक पहुंचाइए। तरीके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के, अगर आपके पास भी अगर कोई अच्छा तरीका है इन क्वेश्चन को करने का तो आप जरूर बताइए, सेंड करिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, राम राम।